बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कंपनी कर रही है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं क्या प्लान है यहाँ पर भारती के। बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं भारती एयरटेल के लिए। दीपांशु, अगर आप देखें तो कंपनी ने नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ऐलान किया है, वो काफी इंटरेस्टिंग है। खासकर डिजिटल एंगल को लेकर कंपनी की जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वहां पर बड़ा फोकस आ रहा है कंपनी का, और साथ ही जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस पर बड़ा फोकस है। क्योंकि अगर कोई निवेशक जो है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, अगर वो डिजिटल पोर्टफोलियो में अपने पैसे लगाना चाहता है, जैसा कि आपने रिलायंस के केस में भी होता हुआ देखा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो 2019 में जिस तरह से उन्होंने इस चीज का ऐलान किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं काफी सारे फंड इन्फ्लोज वहां पर आते हुए नजर आए थे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट लगाकर चल रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और इस वजह से इन्होंने 4 वर्टिकल्स में अपनी जो नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की है वो ये है कि पहला तो डिजिटल वाला है। तो जो भारतीय एयरटेल है वहां पर इनकी जो डिजिटल एसेट्स है वो उसमें इंक्लूड होती हुई नजर आएंगी, जहां पर आप देखिए एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल थैंक्स, जो विंक म्यूजिक और भी जितने सारे इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो एक पोर्टफोलियो में आते हुए नजर आएंगे। दूसरा है इंडिया लेवल पे जो भी इनका ब्रॉडबैंड जो टेलीकॉम का कारोबार है वो दूसरे एक सेपरेट हेड में आता हुआ दिखेगा, और नई सब्सिडरी एयरटेल लिमिटेड में यहां पर इनके जो भी मोबाइल, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइजेस कारोबार है वो आते हुए दिखेंगे। साथ ही जो डीटीएच कारोबार है वो अभी एयरटेल लिमिटेड के अंदर ही रहेगा भारतीय टेलीमीडिया के हिसाब में, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वो भी भारतीय कारोबार का ही अभी हिस्सा बना हुआ रहेगा। उसके बाद उसको फर्दर कहां पे जो है स्ट्रक्चरिंग की जाएगी वो देखना होगा, बट अभी की जो डिटेल्स है वो ये निकल कर आ रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो आपको पता ही है कि जो एयरटेल अफ्रीका है वो कंपनी का ऑलरेडी वो उधर उनकी सब्सिडियरी है। साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली जो भारतीय एयरटेल लंका प्राइवेट लिमिटेड है और साथ ही जो बांग्लादेश की एंटिटी है वो इनके इंटरनेशनल कारोबार के अंतर्गत आती हुई दिखेगी। और चौथा जो वर्टिकल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप देखिए जो इंडस टावर इनका है और साथ ही जो डेटा सेंटर का कारोबार है नेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड में, वो इसके अंदर आता हुआ नजर आएगा, जो कॉमनली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेटा है इनका। तो ये 4 बड़े वर्टिकल्स हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस की राय है वो भी काफी बेहतरीन रही है। आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है और 775 रुपए के टारगेट वो भारतीय एयरटेल के लिए सुझाव